हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 रोटेशनल मोशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक है रोलिंग मोशन और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। ठीक है, और उसके बाद एक एग्जाम्पल हमारा बाकी रह गया था, उसका भी सॉल्यूशन हम देख लेंगे। ठीक है, चलो। तो रोलिंग मोशन में होता क्या है वो तो आपको पता ही है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो रोल कर रहा है। मतलब क्या कि उसके हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन में भी है और साथ साथ सर्कुलर मोशन करते हुए आगे भी बढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पे दो टाइप की मोशन का कॉम्बिनेशन है, एक है ट्रांसलेशनल और दूसरा है रोटेशनल। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे कोई एक बॉडी आप सिलेक्ट करो। सपोज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है डिस्क। ठीक है, और डिस्क है वो रोल कर रही है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्लिप होके नहीं जा रही है, प्योर रोलिंग है। तो यहाँ पे देखो डायग्राम किसके लिए, द रोलिंग मोशन ऑफ अ डिस्क ऑन अ लेवल सरफेस not at any instant the point of contact P naught of the disk with the surface is at rest। ये जो पोजीशन है वो ऑलवेज रेस्ट में रहेगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से सीधा वो कांटेक्ट में आ गई। समझना, यहाँ पे कांटेक्ट में है, यहाँ से सीधा वो कांटेक्ट से दूर निकल गई। तो ये जो पोजीशन है वो रेस्ट में रहेगी। नेक्स्ट पोजीशन यहाँ पे आएगी, उसी इंस्टेंट पे यहाँ की वेलोसिटी हम मानेंगे 0। ठीक है, अब ऐसा क्यों वो भी समझना है, बट बाद में। ओके, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क मूव्स विथ वेलोसिटी v/cm। द डिस्क रोटेट विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यहाँ पे आएगा ओमेगा, अबाउट इट्स एक्सिस विच पासिस थ्रू द सी। मतलब यहाँ पे जो सेंटर है वो v/cm, मतलब जो लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर है वो कितना होना चाहिए, r ओमेगा, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ द डिस्क। प्योर रोलिंग की वैसे भी ये कंडीशन है, v/cm इक्वल टू r ओमेगा। r क्या है, रेडियस ऑफ डिस्क। अब हर एक पोजीशन के लिए हम डिफाइन करेंगे कि वेलोसिटी क्या क्या होगी। समझो, तो सेंटर के पास ओनली लीनियर वेलोसिटी है और वो कौन सी है, v/cm। ठीक है, ये जो पोजीशन है P1, उसके पास दो वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन है, एक लीनियर एक रोटेशनल। ठीक है, अब लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी है v/cm, कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रोटेशनल वेलोसिटी, तो रोटेशनल वेलोसिटी के लिए यहाँ पे vr इक्वल टू क्या होगा, r ओमेगा। बट यहाँ पे देखो स्मॉल r मतलब क्या, डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम सेंटर, मतलब इतना डिस्टेंस, तो वो तो रेडियस हो गया, मतलब कैपिटल R ओमेगा हो गया। कैपिटल R ओमेगा मतलब क्या हो गया, v/cm। मतलब यहाँ पे v/cm फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो नेट वेलोसिटी हो जाएगी 2v/cm। कौन से पोजीशन के लिए, P1 के लिए। P0 के लिए बात करें तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v/cm फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बट रोटेशनल वेलोसिटी ये डायरेक्शन में आएगी। देखो, तो वो भी मैग्नीट्यूड तो v/cm रहेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट वेलोसिटी बन जाएगी 0। चलो ठीक है, यहाँ तक। अभी आगे बढ़ते हैं। सपोज कोई अनदर पॉइंट है P2, तो उसके पास भी दो वेलोसिटी होगी, एक ट्रांसलेशनल कौन सी, v/cm, और रोटेशन इसका कुछ इस तरह होगा। देखो, ये पूरा एक सर्कल बनेगा ऐसे, और सर्कल की टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा रोटेशनल वेलोसिटी का कंपोनेंट vr। ठीक है, और ये जो vr है वो vr इक्वल टू आप r ओमेगा लिख सकते हो, बट इस बार हम स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R नहीं लिख सकते क्योंकि डिस्क के अंदर का पॉइंट है।
ठीक है। तो ये जो P2 पॉइंट है उसकी वेलोसिटी V2 वो होगी रिजल्टेंट ऑफ VCM एंड VR। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। एकदम सिंपल है। सपोज कोई बॉडी रोल कर रही है तो उसके पास दो टाइप की काइनेटिक एनर्जी होगी। एक होगी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मतलब T, और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल जो होगी वो हाफ m VCM स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू रोटेशन हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ, चलो I की जगह पे मैं m k स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके, k क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन, और ओमेगा स्क्वायर की जगह पे मैं VCM स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर लिख सकता हूँ। कैसे? तो VCM इक्वल टू हमने देखा था R ओमेगा फॉर्मूला, तो ओमेगा इक्वल टू VCM डिवाइड बाई R। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर था तो हमने कर दिया VCM स्क्वायर डिवाइड बाई R। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा? हाफ m VCM स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर। मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इंटू 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब सोचो कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंडेड है। तो काइनेटिक एनर्जी है वो जो बॉडी रोल कर रही है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगी। उसकी रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, उसकी खुद की रेडियस क्या है, उन दोनों का रेशियो क्या बनेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा 2/5 mr स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दूसरा फॉर्मूला है m k स्क्वायर। उसके साथ में अगर कंपेयर कराऊँ तो मुझे k स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर मिलेगा 2/5, और ये 2/5 यहाँ पे रख दूँ तो मुझे मिलेगा 7/5 इंटू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये डिफरेंट शेप की वजह से आपको डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगी, और ये k स्क्वायर बाई R स्क्वायर का रेशियो भी आपको डिफरेंट मिलेगा, और उस हिसाब से उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज होगी। क्लियर? ओके, तो इसीलिए आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ये सब समझने के लिए, तो अभी वो स्टडी कर लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन में आपको बोला गया है 3 बॉडीज, a ring, a solid cylinder and a solid sphere rolls down the same inclined plane without slipping. They start from rest. The radius of the bodies are identical. Which of the bodies reaches the ground with maximum velocity? कौन सी बॉडी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ नीचे आएगी? तो सिंपल सी बात है, टोटल इनिशियल एनर्जी क्या है? mgh। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करोगे? एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो टोटल इनिशियल एनर्जी है mgh। सपोज मैं मास ले लूँ कैपिटल M, g, और ये जो स्लोप थी उसकी हाइट है कैपिटल H। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल, उसके लिए हमने एक इक्वेशन बना दिया था हाफ m v स्क्वायर, VCM की जगह पे मैं यहाँ पे सिर्फ v लिख रहा हूँ, और इंटू 1 प्लस क्या आएगा k स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर। चलो तो यहाँ पे वेलोसिटी v क्या मिलेगी? देखो ये मास तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ मास तो सेम ही बॉडी का है, तो मास कैंसिल आउट। तो मुझे v की वैल्यू क्या मिलेगी? v मुझे मिलेगा √2gh डिवाइड बाई 1 प्लस k स्क्वायर बाई R स्क्वायर। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। अभी समझो,
अगर मैं रिंग के लिए निकालना चाहूँ तो रिंग के लिए के स्क्वायर और आर स्क्वायर सेम ही होता है। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम आर स्क्वायर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम के स्क्वायर भी बोल सकते हो। तो एम एम कैंसिल आउट, के स्क्वायर और आर स्क्वायर 1 हो गया। यहाँ पे रीज़न लिख देना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एम आर स्क्वायर है। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे मैं कॉमन लिख देता हूँ ताकि बार बार लिखना ना पड़े। फ्रॉम इक्वेशन 1 रिंग के लिए आपको स्पीड मिलेगी अंडर रूट 2gh डिवाइड बाई 2, मतलब अंडर रूट gh। ओके, चलो ये रिंग का काम हो गया। अभी सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए के स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? आर स्क्वायर बाई 2। कैसे? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सॉलिड सिलेंडर के लिए, और सामने यहाँ पे रख दो एम के स्क्वायर इक्वल टू आपको मिलेगा एम आर स्क्वायर बाई 2, जिसमें एम एम कैंसल। तो के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2। तो फिर वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर आपको मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर आपको मिलेगा अंडर रूट 2gh इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मिलेगा 1/2। तो ये आपको मिला अंडर रूट 4/3gh। ओके, थर्ड कौन सा था? सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? 2/5 एम आर स्क्वायर, और उसको एम के स्क्वायर के साथ कंपेयर कराओ तो यहाँ पे एम एम कैंसल, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मिलेगा आपको 2/5। तो स्पीड मिलेगी अंडर रूट 2gh डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की जगह पे 2/5। तो ये मिलेगा आपको अंडर रूट 10 डिवाइड बाई 7 इंटू gh। ठीक है, अब देखो स्फीयर की स्पीड मिल गई, सॉलिड सिलेंडर की भी मिल गई और रिंग की भी मिल गई। तो रिंग से ज़्यादा स्पीड यहाँ पे है, देखो सॉलिड सिलेंडर के पास, और सबसे ज़्यादा स्पीड रहेगी सॉलिड स्फीयर के पास। इसलिए देखो आपको लास्ट में लिख के दिया हुआ है, फ्रॉम द रिजल्ट ऑब्टेन इट इज़ क्लियर द अमॉन्ग 3 बॉडी द स्फीयर हैज़ द ग्रेटेस्ट एंड रिंग हैज़ द लीस्ट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। ओके, चलो तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल का सॉल्यूशन भी फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।